In the previous class, we have started fundamental principle of counting and we have done 10 examples. Example number 11 करने से पहले मैं previous class का एक बार बहुत जल्दी से example 9 और 10 रिवाइज करवा रही हूँ. In how many ways can 5 different ball be distributed among 3 boxes? हमारे पास 3 बॉक्स हैं और हमारे हाथ में 5 बॉल हैं. कैसे किया था हमने इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्लास में? पहली बॉल उठाई, उस बॉल को रखने के 3 तरीके, मैं तीनों में से किसी भी बॉक्स में रख सकती हूँ. एंड दूसरी बॉल को रखने के भी 3 तरीके, तीसरी बॉल को रखने के भी 3 तरीके, चौथी बॉल पुट करने के भी 3 तरीके एंड पांचवी बॉल पुट करने के भी 3 तरीके. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बाउंडेशन नहीं है. क्या बाउंडेशन नहीं है? कि जिस बॉक्स में एक बॉल आ चुकी है उस बॉक्स में अब दूसरी बॉल नहीं आ सकती. इन 3 की पावर 5 में एक वो भी तरीका होगा जब सारी की सारी बॉल बॉक्स 1 में होंगी, जब सारी की सारी बॉल बॉक्स 2 में होंगी. तो इन 3 की पावर 5 में हर तरह का केस है. हर तरह का केस मतलब हो सकता है बॉल 1, बॉल 3, बॉल 5 यहां हो, बॉल 2 यहां हो और बॉल 4 यहां हो. इन 3 की पावर 5 में ये भी केस है. हो सकता है पांचों की पांचों बॉल बॉक्स 1 में ही चली गई हो, ये दोनों एम्प्टी रह गए हो सकता है इसमें 4 बॉल चली गई हो, B1, B3, B4, B5 और इसमें B2 चली गई हो और ये खाली रह गया हो. 3 की पावर 5 में हर तरह का केस है, कोई बाउंडेशन नहीं. बट एग्जाम्पल नंबर 11 क्यों अलग हो गया? चलो पहले बीच में एग्जाम्पल नंबर 10 भी कर लेते हैं. छह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है. पहले क्वेश्चन को आंसर करने के 4 तरीके, ABCD, किसी पे भी तुक्का मार सकते हैं. दूसरे क्वेश्चन को करने सॉल्व करने के 4 तरीके, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 की पावर 6, इमेजिन कर पा रहे हो 64 इंटू 16, इतने तरीके होंगे. 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने के इतने वेज होंगे, इतने सारे वेज. अब एग्जाम्पल 11 में क्या फर्क है? हमारे पास प्रीवियस क्लास में टाइम कम रह गया था जिस वजह से हम एग्जाम्पल 11 नहीं कर पाए थे. 9 और 10 हमने रिपीट किए हैं. 4 बॉल है, 5 बॉक्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्स है. सही बनाए मैंने? और 4 बॉल है. ऑल द बॉल्स आर नॉट पुट इन द सेम बॉक्स. देखो दे दी बाउंडेशन, शर्त दे दी. क्या शर्त? ये वाला केस नहीं ले सकते, सारी बॉल एक बॉक्स में नहीं होनी चाहिए. पहला बॉल उठाया, उसको रखने के 5 तरीके, दूसरी बॉल को रखने के फिर 5 तरीके, अभी तीसरी बॉल को रखने के फिर 5 तरीके. कितनी बॉल है? 4 बॉल है. ठीक है. अब यानी हमें लग रहा है 625 इज द आंसर. इन 625 में से मुझे केवल 5 केस नहीं लेने. कौन से 5 केस नहीं लेने इन 625 में? इसी बॉक्स में पांचों बॉल आ गई हो, ये चारों एम्प्टी हो, एक वो केस नहीं लेना है. इस बॉक्स में सारी बॉल आ गई हो, बाकी 4 एम्प्टी रह गए हो, वो केस नहीं लेना है. यानी इन 625 में केवल 5 केस ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, बट वो 625 में काउंट हो गए. एग्जाम्पल 9 में हमने कुछ भी सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं थी. एक बॉक्स में सारी बॉल आती हैं तो आती रहे, 2 बॉक्स खाली पड़े हैं तो पड़े रहें. बट एग्जाम्पल नंबर 11 में बाउंडेशन दे दी कि आप टोटल केसेस में से वो केस हटा दीजिए जब सारी बॉल एक ही बॉक्स में होंगी. तो क्वेश्चंस 10 तो चलिए बहुत इजी है, बट 9 और 11 इंटर रिलेटेड है. और इसमें मैं फिर कह रही हूं, मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था, जिन बच्चों को बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है या जो मतलब समझ के नहीं करते, रट के करते हैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर हमें जब हम कॉपी चेक करते हैं 5 की पावर 3, इसका आंसर 6 की पावर 4, इसका आंसर 5 की पावर 4 की बजाय 4 की पावर 5. और ये बच्चा, ये तो वही बच्चा उल्टा पुल्टा करेगा ना जो क्वेश्चन को हिंदी में बोल के नहीं कर रहा है, समझ के नहीं कर रहा है, बस मर्जी से कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहा है. तो यदि आपको कॉन्सेप्ट है और अंडरस्टैंडिंग है, आपका नहीं रॉन्ग होगा.
ये पूरा चैप्टर ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल थिंकिंग विल बी रिक्वायर्ड। और हमेशा की तरह इनकी लैंग्वेज पढ़ेंगे एज यूजुअल, जैसे हम हमेशा शॉर्ट में करते हैं और लैंग्वेज बुक की पढ़ते हैं। सेवन पॉइंट टू के डाउट्स बोलिए। जो लोग ऑनलाइन है प्लीज डाउट्स बोल दो बेटे। नाइन्थ का जिसमें ना कंफ्यूजन भी है वो भी बोल दो, रट तो नहीं सकते ना। 11th तो आ गया, और कोई हल्का सा शक भी हो जिसमें वो भी बोल दो। इजी लगी होगी वैसे एफपीसी है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आसान लगा होगा। जो लोग ऑनलाइन है कोई डाउट ऐड करवाना है बेटे, क्योंकि हम डाउट्स के बाद 7.3 शुरू करेंगे। मैम मैंने ओके एक्सरसाइज भी करी। हाँ कोई बात नहीं जानवी, आपका एग्जाम था, लेकिन जब भी इजी एग्जाम हो थोड़ा सा टाइम दे देना। ओके। लेकिन ये भी अच्छा है आप क्लासेस नहीं छोड़ रहे हो। नाइन्थ का पार्ट 2, फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल, यानी 5 स्टूडेंट हैं, उनको हमें लाइन में खड़ा करना है। सारे पॉसिबल तरीके, सारे पॉसिबल तरीके मतलब गर्ल इकट्ठी हो जाए, बॉय अलग, गर्ल बॉय, 2 बॉय 1 गर्ल, 2 बॉय, हर तरीका लेना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। हाउ मैनी फोटोज कैन बी टेकन इफ ईच फोटो कॉरोस्पॉन्ड टू ईच। बेटा कोई बाउंडेशन ही नहीं है, कोई बाउंडेशन ही नहीं है। पहली प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways। अब एक प्लेस भर गई, एक बच्चा यहाँ आ गया, अब इस प्लेस पर कोई भी 4 में से एक बच्चा आ सकता है, तो इस प्लेस को भरने के 4 तरीके, इस प्लेस को भरने के 3 तरीके। ये क्या क्वेश्चन था? यदि वो बाउंडेशन देते कि तीनों गर्ल इकट्ठी आएंगी, ये बाउंडेशन वाले क्वेश्चन अब आगे आने वाले हैं। क्या बाउंडेशन दे सकते हैं? तीनों गर्ल अरेंजमेंट में जहां भी जाएंगी, सॉरी दोनों गर्ल एक साथ जाएंगी, गर्ल गर्ल बॉय बॉय ऐसे, बॉय 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 गर्ल गर्ल, जहां भी गर्ल जाएंगी वहां गर्ल इकट्ठी जाएंगी। तो ऐसे बाउंडेशन वाले क्वेश्चन अब आगे जाएंगे, आगे आएंगे। ये तो ज्यादा इजी था, ये तो बहुत इजी था, बट कोई बात नहीं, डाउट है तो पूछेंगे और बिल्कुल पूछिए बिना हेजिटेशन के। 11 का पार्ट 1, हाउ मैनी वर्ड्स, मीनिंग हो या ना हो, 3 अल्फाबेट यूज करने हैं। सेकंड पार्ट बाद में देखेंगे, 3 अल्फाबेट यूज करने हैं, और कुछ नहीं कहा रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है। बट सेकंड पार्ट में बोला है हाउ मैनी ऑफ दीज ऑल हैव डिस्टिंक्ट अल्फाबेट। तो जब कुछ ना दिया हो तो आप रिपीटिशन लेंगे। तो 3 लेटर वर्ड बनाना है, मतलब आप ट्रिपल सी भी बना सकते हैं, आप सी सी डी भी बना सकते हैं, आप ई ई एफ भी बना सकते हैं, आप एफ ई जी भी बना सकते हैं। 3 लेटर वर्ड बनाना है, मीनिंग है या मीनिंग नहीं है। ऐसा नहीं है सी ए टी कैटी बनाना है, मीनिंग हो या ना हो। बताइए, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 26 ways, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन अगेन 26 ways, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट नहीं, फर्स्ट का ही दूसरा पार्ट। ऑल शुड बी डिस्टिंक्ट अल्फाबेट, जो अल्फाबेट एक बार यूज हो गया वो दोबारा यूज करना अलाउड नहीं है। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो ये बेटा इतना ही इजी था पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 2 उसके बाद मैं पॉज दूंगी, आप कर लेना जो भी आपको कॉपी करना है, पहले सुन लो। 2 कार्ड निकाले,
ताश की गड्डी में से 2 पत्ते खींचे एंड विदाउट रिप्लेसमेंट यानी एक पत्ता निकाला, उसे वापस नहीं रखा, फिर दूसरा पत्ता निकाला, यानी पहला पत्ता 52 में से निकाला बट दूसरा पत्ता 51 कार्ड्स में से निकाला। और ये आपको पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, और ये हमने 9/10 की प्रोबेबिलिटी में हमने कर रखा। विदाउट रिप्लेसमेंट यानी पत्ता निकालने के बाद वापस नहीं रखा, विद रिप्लेसमेंट मतलब पत्ता वापस रख दिया। determine in the number of ways in which cards can be drawn। बोलिए, पहला पत्ता निकालने के 52 तरीके, कोई भी एक खींच सकते हैं, एंड दूसरा पत्ता निकालने के 51 तरीके। सो सिंपल। चलिए एक पार्ट और करते हैं। यदि पहला कार्ड निकालने के बाद रिप्लेस कर दिया जाए, कुछ लोग पता है रिप्लेस का मतलब ना समझ नहीं पाते हैं, इसमें रिप्लेस का मतलब है पुट बैक। पहला पत्ता निकाला, वापिस रख दिया, अब दूसरा पत्ता निकाला, तो पहला पत्ता निकालने के 52 तरीके और दूसरा पत्ता निकालने के अगेन 52 तरीके, क्योंकि ताश की गड्डी पूरी हो चुकी है, आप पहला पत्ता निकाल के वापस रख चुके हैं। तो जितने लोगों ने भी सैटरडे की क्लास, नहीं सैटरडे को तो टेस्ट हुआ था, मंडे कल किया था हमने ये, तो जितने लोगों ने भी मंडे को ये 10 एग्जाम्पल किए थे उन्हें ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगी होगी। बट इवन देन कोई और डाउट कर लो डिस्कस। बिल्कुल इजी पूछने में भी हेजिटेट नहीं करना है कि हम इजी कैसे पूछें, कोई क्या सोचेगा, सोचने दो, जो जो सोच रहा है पूछो। कोई और डिस्कस करना है या नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर ले? ठीक है, पुट द हेडिंग परमुटेशंस। परमुटेशंस, इसका सिंबल होता है PNR NPR। एन लेफ्ट कॉर्नर में लिखते हैं ऊपर और आर राइट कॉर्नर में लिखते हैं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ऐसे नहीं लिख सकते आप, ऐसे नहीं लिख सकते आप। जो मैथमेटिशियंस ने हमें सिंबल दिए हैं केवल वही सिंबल आप यूज कर सकते हैं, कैपिटल PNR या फिर NPR। अब ये N क्या है और ये R क्या है ये देखते हैं, और ये परमुटेशन क्या चीज है। अभी कोई भी लिखेगा नहीं, केवल सुनिए, कभी रब नहीं करती हूं कॉपी करने से पहले, ध्यान से सुनो सब लोग। R will be always less than equal to N by, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 चीजें हैं और मैं 3 में से 2 चीजें अरेंज कर रही हूं, तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? AB BA, BC CB, AC CA। हमने बड़े आराम से पता कर लिए 6 तरीके हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कैसे पता किया था? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, तीनों में से कोई भी आ सकता है, एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, रिपीटिशन नॉट अलाउड, वरना यहाँ पे भी 3 आता, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो ये तो हमने किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। आज हम इसी क्वेश्चन को परमुटेशन से कर रहे हैं, मतलब 3 में से 2 चीजें अरेंज करनी है, इसका दूसरा सिंबल। तो जो टोटल चीजें होती हैं वो N होता है, और आपको उसमें से जितनी चीजें अरेंज करनी है वो R होता है। और R कभी N से बड़ा क्यों नहीं हो सकता? चीजें 3 है और मैं कह रही हूँ 4 अरेंज करके दिखाओ, ऐसा मैजिक कोई पॉसिबल है? चीजें ही 3 है, तो R या तो 3 में से तुम 3 की 3 चीजें अरेंज करोगे या 2, 3 में से 4 चीजें कैसे अरेंज कर सकते हो? सो R विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू N। आगे बढ़ो, इतना समझ में आया? अब इसका फॉर्मूला याद करते हैं। इसका फॉर्मूला है
फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करवाओ। फैक्टोरियल 3/3 में से 2 माइनस करने के बाद आंसर का फैक्टोरियल। 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है। तो आपने क्या नोटिस किया कि ये सेम क्वेश्चन एफपीसी से भी हो गया और वो सेम क्वेश्चन परमुटेशन से भी हो गया। तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है और परमुटेशन और एफपीसी एक ही बात होती है कि नहीं? बट यदि रिपीटिशन अलाउड होता, ए भी कर सकते हो आप, बी भी कर सकते हो, तब परमुटेशन फेल, तब आपको एफपीसी से ही करना पड़ेगा। पहला प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज एंड दूसरा प्लेस कैन अगेन बी फिल्ड इन 3 वेज। 3 3 जा 9 आंसर, और इससे आंसर 9 नहीं आ पाएगा। तो जब रिपीटिशन अलाउड है तब केवल एफपीसी मदद करेगा, और यदि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्वेश्चन एफपीसी से भी हो जाएगा, परमुटेशन से भी हो जाएगा। बट अभी हम ये पूरी एक्सरसाइज किससे करेंगे? परमुटेशन से। एग्जाम में आपकी मर्जी, एग्जाम में आपकी मर्जी। चलो अब तीनों, तीन की तीन चीजें अरेंज करवाओ। ए बी सी, ए सी बी, ए सी सी ए बी बी ए। हाउ मेनी वेज आर देयर? 3 वेज, सॉरी 6 वेज। अब देखें जरा, परमुटेशन से भी यही आंसर आएगा और एफपीसी से भी यही आंसर आएगा क्या? पहले एफपीसी से देखते हैं। तीन चीजें अरेंज करनी है। पहले को भरने के 3 तरीके, दूसरी प्लेस को भरने के 2 तरीके, तीसरी प्लेस को भरने का 1 तरीका। एफपीसी से भी 6 ही आंसर आ गया। अब परमुटेशन से देखते हैं। 3 में से 3 की 3 चीजें अरेंज करनी है। 3p3, 3 में से 3 अरेंज करनी है। यहां 3 में से 2 अरेंज करनी थी। देखें आंसर सेम आएगा क्या? 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3, 0 फैक्टोरियल 1 होता है ना? समझ में आ रही है बात? तो अब ये जैसे मैंने एफपीसी में बोला था, क्या ये बना बना के देखना पॉसिबल जॉब है? अब मुझे कोई 10 चीजें दे दे और कहे जरा 3 3 चीजें अरेंज करो, पता है कितना बड़ा आंसर आने वाला है? चलो देखते हैं। 10 में से 3 गया 7 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8, ये तो सबको आता है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 तो सबको आती है। 9, ओ भाई साहब 720 तरीके। मैं बना बना के भी देखूंगी, या तो मैं थक जाऊंगी, या 3 घंटे इसी में निकल जाएंगे, या फिर कोई रिपीट हो जाएगा, कोई छूट जाएगा। 720 तरीके नॉर्मल इंसान तो नहीं बना सकता। कोई बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड, कोई बहुत ही ब्रिलियंट बंदा बना के दिखा सकता है 720 तरीके। तो ये फायदा है इस चैप्टर का, कि जो काम हम बना बना के नहीं देख सकते उसका हमें आंसर पता चल जाता है। कि यदि आपको 10 में से 3 3 चीजें अरेंज करनी है तो 720 वेज विल बी देयर। और ये भी बिना परमुटेशन के हो सकता था, बताइए कैसे? बिना परमुटेशन के कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन? 10 में से 3 चीजें अरेंज करनी है, कोशिश तो करो। यस, कि मैम 3 चीजें अरेंज करनी है। पहली प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 तरीके, दूसरी प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 तरीके, तीसरी प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 तरीके। अब वही आगे घूम फिर के 10 9 8। ठीक है, तो मैंने कोशिश तो की है समझाने की। आप थोड़ा सा कुछ कॉपी कीजिए और इस फॉर्मूले को बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, फिर हम इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन शुरू करेंगे। मैं एक्स्ट्रा वर्क रब कर देती हूँ जिससे ये मिक्स ना हो, डाउट्स हो चुके। अब हमारे बोर्ड पे जस्ट परमुटेशन है।
एग्जाम्पल नंबर 1, पार्ट नंबर 1, 60p48। चलिए फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है। 60 फैक्टोरियल ऊपर, 60 और चलिए मेरी गलती बताइए इस स्टेप में, और मुझे ये गलती बिल्कुल किसी नोटबुक में नहीं चाहिए। ब्रैकेट। अब इन्होंने इसको आगे सॉल्व क्यों नहीं किया? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि 60 तो को 13 तक कौन ओपन करेगा? इमेजिन करो ना, 60 इंटू 59 इंटू 58 इंटू 57 इंटू 56, कब तक? 13 तक। 12 फैक्टोरियल तो कट जाएगा। इम्पॉसिबल जॉब। इतने नंबर मल्टीप्लाई करना इम्पॉसिबल जॉब, यही छोड़ दो। जो पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना, उस फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। इसको ओपन करके कोई फायदा नहीं। 60p2 इसको करेंगे ओपन। 60 फैक्टोरियल, 60 में से 2 गया, 58 फैक्टोरियल, इसको बिल्कुल ओपन करेंगे क्योंकि ओनली 3 टर्म्स ओपन करनी है। एंड 60 और 59 मल्टीप्लाई करना बहुत इजी जॉब है। वहां तो इमेजिन तो करो, 60 से लेके 12 फैक्टोरियल तक जाना है। इम्पॉसिबल जॉब था। अब आ गया रेशो वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन टीचर्स देते हैं, जैसे 2, 3, 4, ऑल द 3 आर इंपॉर्टेंट। NP4 रेशो NP5, इनमें से कुछ इजीली हो जाएंगे और कुछ में हमें थोड़ा सा बेटे टाइम लगेगा। बट ये तीनों क्या है? फॉर्मूला बेस्ड। देखो एक मिनट सुनेंगे। ये फॉर्मूला बेस्ड वालों में फिर भी दिक्कत नहीं आती है। फैक्टोरियल खोलना हमें 7.1 में आ गया। दिक्कत किस में आती है? वर्ड प्रॉब्लम में। और एग्जाम्पल 6 से क्या शुरू हो गई? वर्ड प्रॉब्लम। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम को हमको पहले समझना पड़ता है कि कितने में से कितने वेज, कैसे स्पेसेस को फिल करना है। ये वाले क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग और इजी है। इंटरेस्टिंग तो वर्ड प्रॉब्लम भी है, बट इनको मैं इजी ही कहूंगी। चलिए रेशो, फैक्टोरियल एन, एन और 4 का डिफरेंस, ब्रैकेट बनाना मत भूल जाना, एन और 5 का डिफरेंस। और जब रेशो मतलब अपॉन, जब अपॉन को इनटू बनाते हैं तो दूसरी वाली चीज रेसिप्रोकल हो जाती है। अब स्टॉप राइटिंग। अच्छा ये तो हम 7.1 में डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला ओपन करेंगे या ये? इन दोनों में से कौन सा ओपन करेंगे? नीचे वाला। बट बच्चे को लगता है 5 के बाद 4 आएगा। जस्ट अ मिनट। बच्चे को लगता है 5 के बाद 4 आएगा। स्टूडेंट इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देता है। इसमें से नहीं 1 सब्ट्रैक्ट करना है, वो तो n-6 हो जाएगा। तो आप डिनोमिनेटर वाले में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और जैसे ही ऊपर वाला बन जाएगा वहां रुक जाएंगे। n-4, n-5, n-6, n-7, -1 करते हैं नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए। कर लो बेटे। फाइंड द n, फाइंड n। रजत ये वाला पॉइंट क्लियर है ना? कौन से वाला ओपन करना है पक्का एकदम? ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द वैल्यू ऑफ n। रिदम क्लियर है? कौन सा फैक्टोरियल ओपन करेंगे जिसमें दूसरा क्रिएट हो जाए और फैक्टोरियल खोलते हुए -1 -1 -1 करते चले जाते हैं। जिसने 7.1 अच्छे से की थी उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि परमुटेशन का जब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन कन्वर्ट्स इनटू 7.1 एक्सरसाइज।
एग्जाम्पल नंबर 2, पार्ट नंबर 2। अच्छा, सिंबल चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना, सिंबल चेंज कर दिया तो करने दो। फॉर्मूला हमें आता है, फैक्टोरियल एन, इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल नीचे, फैक्टोरियल एन, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल नीचे, एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। बस मुझे इतना बता दो मैं कौन सा फैक्टोरियल ओपन करूं, आगे मैं खुद कर लूंगी। फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? क्या बात है, बस यही सुनना था मुझे। -1 करती जाऊंगी और जहां मेरा मन करेगा वहां मैं रुक जाऊंगी, और सबको पता है कि आपका और मेरा मन कहाँ करेगा रुकने का, जहां वो क्रिएट हो जाए। अब मेथड ऑफ कंपैरिजन किसको याद है? मेरा मन नहीं है क्वाड्रेटिक बनाने का। मेथड ऑफ कंपैरिजन किसको याद है? बोलो। 20 को 10 2 जा 20 नहीं लिखेंगे, 5 4 जा 20 लिखेंगे। ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव, ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव, इसमें ये बड़ा ये छोटा, इसमें ये बड़ा ये छोटा, तो इसलिए कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड ऑन कंपेयरिंग वी गेट n शुड बी इक्वल टू 7, क्योंकि 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4। और ये कंपैरिजन मेथड इसलिए अलाउड है, यदि यहाँ पे 4 ब्रैकेट होते तो 4 ब्रैकेट खोलकर डिग्री 4 कैसे सॉल्व कर पाओगे, तो इसलिए इस चैप्टर में कंपैरिजन मेथड अलाउड है। और आपके स्कूल में यदि टीचर्स ने कहा नहीं डिग्री 2 है तो आप क्वाड्रेटिक बनाइए, तो प्लीज आप क्वाड्रेटिक बना लीजिएगा। और n की एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, वो आपने 7.1 में देखा ही था कि n की कौन सी वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है, जिसको यहाँ पे पुट करने से नेगेटिव का फैक्टोरियल आ जाए। n की वो वैल्यू हमने 7.1 में रिजेक्ट कर दी थी। किसी की कोई भी क्लास छुटी हुई है, प्लीज यूट्यूब चैनल पे जाके अपना लॉस कवर कर लो प्लीज। चलिए मुझसे पहले ट्राई कीजिए एग्जाम्पल 3। बिना बुक की भी हेल्प नहीं लेनी है, मैं भी हेल्प नहीं कर रही हूँ। मुझसे पहले कोशिश करके दिखाओ एग्जाम्पल नंबर 3। रिदम कहाँ पहुंचे? डन, थोड़ा सा रह गया। आन्या एंड गैल्विन, ओके। 22 फैक्टोरियल, देख यहाँ सावधानी सबने यूज की होगी, माइनस करते हुए साइन चेंज सभी ने की होगी, इतनी सावधानी तो। 20 फैक्टोरियल माइनस करते हुए साइन चेंज, और जब अपॉन को इनटू बनाया जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 20 - 2 इज 18। अब कॉमन सेंस, 22 की पेयरिंग इसके साथ होगी एंड 20 फैक्टोरियल विल कैंसिल आउट, और इसकी पेयरिंग इसके साथ होगी। क्वेश्चन अराइजेस कौन सा ओपन करूं, दिस वन और दिस वन? नीचे वाला, वेरी गुड। तो आप ये तो बहुत इजीली पहचान पा रहे हो कौन सा फैक्टोरियल खोलना चाहिए, और ये भी बहुत बड़ी बात है
क्योंकि कॉपी चेकिंग में हमें दिखता है ना, स्टूडेंट्स को यही नहीं समझ में आ रहा है फैक्टोरियल कौन सा ओपन करना है। 22 इंटू 21 इंटू 52, 11 इंटू 21 माइनस आर, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड, कोई ट्रिक नहीं, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 टू जा 22। अब व्हाट हैपेंड, हाँ यही समझाने जा रही हूँ गैल्विन। ये तीनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव। ये इससे एक लेस और ये इससे एक लेस, ऑल द थ्री आर कॉन्जिक्यूटिव, एक एक लेस है। तो आपको 2 इंटू 21 और 52 को अपना माइंड लगा के, मैथमेटिक्स लगा के, तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर में लिखना है। देखो, और इसकी कोशिश कैसे करते हैं सीखो। 21 होता है 7 3 जा, 52 के फैक्टर बोलना, 52 के फैक्टर, 21 के फैक्टर 7 इंटू 3, 52 के फैक्टर 13 इंटू 2 इंटू 2। अब कलेक्ट करवाओ, तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर कलेक्ट करवा दो। वेरी गुड, 14 13 12। तो बस ये गैल्विन आपको कॉन्जिक्यूटिव बनाने पड़ेंगे, वरना कंपैरिजन कैसे यूज करोगे। यहां करोगे कंपैरिजन यूज, पहला नंबर 2 हो जाए, ओहो इतनी बड़ी गलती। उधर कॉन्जिक्यूटिव है और डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब अच्छा, इन्हें यदि 12 13 14 लिख दिया तो भी गए। उधर डिसेंडिंग है तो इधर भी डिसेंडिंग, उधर असेंडिंग है तो इधर भी असेंडिंग। एंड ऑन कंपैरिजन वी गेट n शुड बी इक्वल टू 14 इज इक्वल टू, कोई भी एक कंपेयर कर लो, कोई भी एक, r इज इक्वल टू 21 माइनस 14, दैट इज 7। इसको बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। और कुछ लोगों ने तो मुझसे पहले कर लिया था। और अच्छा, ये तो आप भी मानेंगे कि मैम फॉर्मूला लगाने के बाद व्हाट इज न्यू, ये कहाँ सीखा है सब कुछ। 7.1 जहां फैक्टोरियल सीखे थे वहां क्या सीखा था, यही सब तो सीखा था। बस हाँ, परमुटेशन का फॉर्मूला आज सीखा है। ओके, 4 थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट 4 इसलिए है, देखिए 4 मैंने क्यों कहा डिफरेंट है, एक मिनट। एग्जाम्पल 2 में 1 अननोन था n, एग्जाम्पल 3 में 1 अननोन था r, एग्जाम्पल 4 में n और r दोनों इंक्लूडेड है। तो थोड़ा सा अच्छा है, बहुत टिपिकल नहीं कह सकते। अब सबको पता है कि ये तो हमारी ऑलवेज मर्जी होती है कि एलएचएस लेके चले आरएचएस लाएं, या आरएचएस लेकर चले एलएचएस लाएं। इन दोनों में आरएचएस का एक्सप्रेशन थोड़ा बिगर है, तो हम इसके दोनों पार्ट आरएचएस से एलएचएस लेकर आएंगे। आप एलएचएस से आरएचएस बना रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। हम लोग आरएचएस लेंगे। चलो फॉर्मूला लगवाना जरा, ये एन मल्टीप्लाई में है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर और नीचे करना है डिफरेंस। और डिफरेंस में यदि सावधानी नहीं की साइन चेंज करने की तो काम हो जाएगा खराब। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी तक फैक्टोरियल खोलते आ रहे थे, आज इसको जरा बंद करवा दो। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, n इंटू इससे कम एक n-1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो। ये तो पहली बार किया हमने, अभी तक हम फैक्टोरियल ओपन करते थे, आज हमने फैक्टोरियल बंद किया है ना। 10 इंटू 9 फैक्टोरियल को आज हमने 10 फैक्टोरियल लिखा है, n इंटू इसको हमने आज n फैक्टोरियल। अब ये किसका फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, ये तो npr का फॉर्मूला है, ये तो LHS बन गई है ना। तो आज हमने ये काम पहली बार किया है। अब 2 मिनट का पॉज, ये वाला जिनका बीच में है ये, एंड पार्ट 2 खुद ट्राई।
हिंट यही है, RHS से LHS बनाना। बहुत बढ़िया, काफी लोग दी एंड तक पहुंच गए हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया बस। गुड, बहुत अच्छी कोशिश की है सबने। ये R इंटू R का परमुटेशन में कोई रोल नहीं है, R अलग है। और हमें लाना है NPR, n-1 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, इनका डिफरेंस n-1 फैक्टोरियल और नीचे आएगा डिफरेंस। अब n-1 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख रहे हैं n-R-1। R को पहले किया है जस्ट, और कुछ नहीं किया है। अब मुझे ये बताइए व्हाट इज इट, n-R फैक्टोरियल। इसको एक स्टेप ओपन करवा दीजिए, n-R फैक्टोरियल, n-R और नेक्स्ट टर्म विल बी, ऐसा क्यों, यहां दिख रहा था, दैट्स वाई। अरे अरे, ये फॉर्मूला मैंने कॉम्बिनेशन का लगा दिया, कॉम्बिनेशन पे पहुंच गई मैं। ये R फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन में होगा साथ में, परमुटेशन में नहीं, सॉरी। नाउ L कॉमन ले लेते हैं, कॉमन। व्हाट इज कॉमन, आप लोगों ने भी ऐसे ही किया है, कॉमन लेके क्या क्या बचा, 1 बचा, R बचा, वेरी गुड। बिल्कुल लास्ट स्टेप पे जाके एक दो बच्चों का पेन रुक गया और वो लोग लास्ट तक इतनी अच्छे से पहुंच गए। अब ये जो n है, ओनली n, इसको शुरू में लिख दो। अरे ये तो यही बन गया बेटा, रिदम ये तो वही क्रिएट हो गया बेटा। और नीचे इसको शुरू में लिख दो, क्योंकि ये इससे एक लेस है। तो अभी अभी तो हमने सीखा कि 10 इंटू 9 फैक्टोरियल को बंदा 10 फैक्टोरियल लिख सकता है, तो n से ये एक लेस है और ये इससे एक लेस है, एंड इट इज द फॉर्मूला ऑफ NPR। ये इससे एक लेस है, लेस, तो ये 10 है तो ये 9 फैक्टोरियल है, तो इसलिए बड़े वाले का फैक्टोरियल लिख दिया, एंड LHS। सब कुछ इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, बस सबका इंटरेस्ट बनने की देर है। ये होमवर्क के 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3, एक्सरसाइज 7.3, ओनली 3 क्वेश्चंस, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम वी हैव नॉट लर्नड येट, और कल का दिन हम परमुटेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। आज वी हैव डन ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एंड द डाउट्स ऑफ 7.2। तो अब आप ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में से एक दो क्वेश्चन अब कर सकते हैं, इतने ही हमारा दूसरे ट्यूशन का टाइम होता है।